भोजपुरी में अब मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर अब भोजपुरी है नहीं। खेसारी लाल यादव का यह बड़बोलापन देखकर पवन सिंह का एक मात्र डायलॉग याद आता है कि बताओ तब पागले नुबाई। पागले नुबाई कि मैंने ये किया, मेरा ये मेरा वो नहीं। तुम्हारे जैसे भड़ुआ जल्दी मरते नहीं है। गाते हैं इतना गंदा इतना घटिया कि आपको अभी तक ट्रोल किया जा रहा है। खेसारी लाल यादव अपने बड़बोलेपन के लिए जितने भी ट्रोल कर लिए जाएं लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। और ये वही खेसारी लाल यादव है जो नया नया पनपना शुरू हुए थे और 8-10 साल पहले आकर कहते हैं कि भोजपुरी में मात्र 3 टावर है जिसमें वो खुद का नाम लेते हैं और मजबूरी में पवन सिंह और साथ साथ निरहुआ का नाम लेते हैं क्योंकि खेसारी अभी नए नए उभर रहे थे और उनसे बड़े नाम थे निरहुआ हो या पवन सिंह हो। इनकी आड़ में वो खुद का जमकर प्रमोशन करते हैं और अपने आप को बताते हैं कि मैं तो भोजपुरी का टावर हूं और मेरे ऊपर ही भोजपुरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। इसके अलावा जिन लोगों ने मनोज तिवारी और रवि किशन की बात हम कर रहे हैं, जिन 2 लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव किया, उसको दोबारा से जिंदा किया, दर्शकों को खींचकर सिनेमा घरों तक ले आए, उनकी फिल्मों के बदौलत दर्शक सिनेमा घर में आए, फिल्में देखने शुरू की उन्होंने, जिसके बदौलत कमाई होनी शुरू हुई और ये फिल्म इंडस्ट्री जो है भोजपुरी की ये दोबारा से जीवित हो गई, खड़ी हो गई, एक अच्छा मार्केट बन गया और जिसके कारण ही पवन सिंह हो फिल्मों में आए हों, खेसारी हो, निरहुआ हो, ये सारे लोग आए हों। तो उन 2 महारथी अगर कहा जाए तो उन दोनों का नाम खेसारी को याद नहीं था लेकिन उनको याद आता है कि हम बहुत बड़े टावर हैं और जिसके बाद जितनी ट्रोलिंग मतलब कही जाए वो कम थी। हर किसी ने खेसारी को थू-थू किया था, वो भोजपुरी के एक्टर हों, इसके अलावा हीरोइन हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, मतलब हर वर्ग के लोग, ऐसा नहीं कि केवल दर्शक और यूट्यूबर है वो बोल रहे हो। उस समय तो यूट्यूबर का उतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सबने खूब जमकर ट्रोल किया सोशल मीडिया पोस्ट करके या जिसको जिधर बयान देना था। लेकिन खेसारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे उनको ट्रीट किया जा रहा है, कैसा उनका इमेज बन रहा है। भोजपुरी में अब मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर भोजपुरी है नहीं। और खेसारी ने जो ये बयान दिया है ये न सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का मतलब बेइज्जती है बल्कि ये पूरे भोजपुरी समाज का बेइज्जती है। भाई साहब, आप पैसा कमाकर अपने जेब में भर रहे होते हैं, भोजपुरी को बड़ा नहीं कर रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो भोजपुरी को आप गिराते हैं। भोजपुरी जो भाषा है, जो भोजपुरिया समाज है, उसका इज्जत आप नीलाम करते हैं, भोजपुरी को बढ़ाते नहीं है। आप ऐसा बोला कीजिए कि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में मेरे जितना कोई नहीं है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे जितना कोई नहीं है, लेकिन आप एक मंच पे, और वो भी जो डिजिटल मंच है, यूट्यूब पे जा रहा है, जिसको दुनिया का हर जगह का कोई भी देख सकता है, भोजपुरी को लेकर अगर वो कीवर्ड डाल के भोजपुरी सर्च करे तो उसमें आप भी आएंगे। और जब वो सुनता है कि भोजपुरी में मेरे से बड़ा कुछ नहीं है, तो जो बाहरी दर्शक है वो सुनेगा तो उसको लगेगा अच्छा भोजपुरी का लेवल बस इतना ही तक है। जब ये इंसान, इसका लेवल ऐसा है जो ऐसे उटपटांग बयान दे रहा है, इस प्रकार के ऐसे गाने आते हैं, और वो इंसान जब ऐसी बातें करके कह रहा है कि मैं भोजपुरी इससे बड़ी नहीं हो सकती है, तो मतलब भोजपुरी क्या होगी। अब इससे पूरे भाषा और पूरे समाज का इज्जत जा रहा है। अगर हम बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तो उसमें भी अगर खेसारी को घमंड हो गया है कि हम इससे बड़ा, इससे ऊपर तो उठ ही नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा मेरा विकास हो ही नहीं सकता है, तो ये उनका सरासर भ्रम है। जिस इंसान की, जिस हीरो की पवन सिंह से ऊपर उनका कोई टारगेट ही नहीं है। उनको जीवन में जब से वो आए हैं तब से, मतलब इस इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं तब से लेकर और अभी तक केवल पवन सिंह की नकल करने में और पवन सिंह को छूने में ही उनका पूरा करियर बीता जा रहा है। कि जब भी मैं अपना बॉडी दिखाता हूं ना तो लोग कंपेयर कहीं और कर लेते हैं। तो जिसका मेन टारगेट ही पवन सिंह हो, वो इंसान ये कैसे कह सकता है कि भाई हम, मेरे ऊपर अब भोजपुरी इंडस्ट्री जाके खत्म हो गया है, इससे ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकते। आप पहले पवन सिंह तो बन जाइए। अभी अभी इसी स्टेज शो में आपके गायकी को लेकर कितना आपका शीशा लेदर हो रहा है, जिसमें आप सेम टू सेम पवन सिंह की नकल करते हैं। जैसा कि पवन ने अपने स्टेज शो में गा दिया गाना, जिस तरीके का डायलॉग वो यूज करते हैं कि ठीक है हम गाएंगे, वायरल होगा तो होगा, देख लिया जाएगा, कोई मेरा भाग्य तो नहीं ले जाएगा, सेम वही डायलॉग आप आके चेप देते हैं और गाते हैं इतना गंदा इतना घटिया कि आपको अभी तक ट्रोल किया जा रहा है कि आप स्टाइल तो कॉपी कर लेंगे, गायकी कहाँ से लेकर आएंगे। तो आप अभी तक पवन सिंह के लेवल के 10% तो पहुंच ही नहीं पाए हैं गायकी में, और आप बात कर रहे हैं कि भोजपुरी आकर मेरे ऊपर अब खत्म हो गया है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। भाई साहब, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है, आप अभी अगर अपना आंख खोल कर देखेंगे तो समझ में आएगा। एक छोटे से नए कलाकार की बात कर ले तो इसी भोजपुरी समाज से आती है स्वाति मिश्रा। प्रधानमंत्री खुद आकर सम्मानित करते हैं
और पवन सिंह जो इतने बड़े हैं, जिन तक पहुंचने के लिए आप सपना देखते हैं, वो पवन सिंह कहते हैं कि आपका मेरे से ज्यादा इज्जत है, स्वाति मिश्रा के आगे हाथ जोड़कर, कि आपको तो प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मतलब अनगिनत नाम है भाई, जिनको अवार्ड मिला है, वो भी राष्ट्रीय मतलब सरकार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है, इज्जत की दृष्टि से देखा जा रहा है, लोग उनको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। आपके नाम से पहले दो लोग आपको फैन बोलेंगे तो या तो अनपढ़ तरीके के फैन आके आपको डिफेंड करने के चक्कर में गाली गलौज करेंगे, और नहीं तो जो पवन के फैन हैं जो लड़ाई करके आपको गाली देंगे। तो आपका जो फैन बेस है वो गाली गलौज और यही ऊटपटांग करने काम करने के पीछे ही सीमित है। लेकिन जो इज्जतदार फैन बेस है, जो पढ़ा लिखा समाज है, अगर भोजपुरी समाज की पूरी बात कर ली जाए तो आपको जानता भी नहीं, आधे लोग तो आपको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, और आप कहते हैं कि भोजपुरी इससे ऊपर नहीं है, भोजपुरी अब आके खत्म हो गया है। ये इतना बड़बोलापन बोलने से पहले कम से कम एक बार सोचना चाहिए कि इसका असर क्या होगा। इससे भाई पूरी भोजपुरी समाज की, पूरा भोजपुरिया जो जहान है उसका इज्जत जा रहा है, भोजपुरी भाषा का इज्जत जा रहा है। आप भोजपुरी, अभी भी बार बार ये चीज पर मैं जोर दे रहा हूँ कि आप अभी भी कहें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपसे बड़ा कोई नहीं है, हम मान लेंगे, ठीक है, आपको दम भरने का आप कहिए, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कहिए कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, फिर भी इंसान मान लेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भोजपुरी में इससे ज्यादा ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ? भाई भोजपुरी में आपको मुश्किल से 10% आता होगा, भोजपुरी में जितने अलग अलग कला क्षेत्र में जो विधाएं हैं, इससे हजारों अलग अलग ऐसी विधाएं हैं जिनके बारे में आप जानते तक नहीं होंगे, और आप बात करते हैं कि भोजपुरी अब इससे ऊपर नहीं विकसित होगी। आपका यही बड़बोलापन है कि आपकी तमाम जो आपका जो गुण है, जो आपकी अच्छाई है, इन सबको ढक देती है, और आपका ये बड़बोलापन आपको लेकर डूबता है। सबसे बड़ी चीज यही है। नहीं तो आप पिछले दिनों दोहा कतर गए थे, इंटरनेशनल शो किया आपने, हमने तारीफ की, हमारे चैनल पे की वीडियोज पड़े हैं, तो ये सब अच्छा हो रहा था। आपको उस पर बात करना चाहिए था उस स्टेज शो में कि मैं वहां पे गया, कैसे मैंने जो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री है इसका वहां भी नाम किया, पूरे भोजपुरी जगत के लोग वहां देखने आए थे, साथ साथ और बाहरी लोग आए थे, इसका इंटरनेशनल प्रमोशन हो रहा था। आप ऐसी बात कीजिए, आप ये दम भरिए भाई, खूब चिल्लाइए कि मैं ही इकलौता हूँ जो जाकर दोहा कतर में गा रहा हूँ, लोग इंटरनेशनल रूप में मुझे देख रहे हैं। ये भी लोग स्वीकार कर लेता, आपका कहना ये जायज भी माना जाता। लेकिन आप कह रहे हैं कि भोजपुरी इससे ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता है, भोजपुरी का ये अंतिम है, एकदम आप पीक पे पहुंच चुके हैं, भोजपुरी आप ही पर आके अब खत्म हो रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये आपकी मतलब क्या कि अनपढ़ कह लें, कहना आपको गलत लगेगा, फैन चिड़चिड़ा जाएंगे, लेकिन आपकी छोटी सोच की निशानी है कि आप ऐसा बयान दे रहे हैं। बाकी आप इससे कितने सहमत है असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।